हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसमें कि कूलम्बियन फोर्स तक की टॉपिक कवर हो चुकी है। क्योंकि बोर्ड की डेट बिल्कुल करीब है, इस वजह से आपका एक डेरिवेशन सीरीज हम स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज वो सारे डेरिवेशंस इंक्लूड किए जाएंगे जो कि बोर्ड नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो कूलम्बियन फोर्स के आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कोई भी चार्ज कहां तक अपने फोर्स को एक्सर्ट करा पा रहा है, मींस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E. It is denoted by capital E, means electric field equals to force, electrostatic force अपॉन में टेस्ट चार्ज, अपॉन में टेस्ट चार्ज या ओनली चार्ज भी बोल सकते हैं, मींस E is equals to F अपॉन में Q नॉट। टेस्ट चार्ज means the magnitude of the charge is very small, tends to zero, यानी ऐसा कोई चार्ज हो जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका एक एक्सप्रेशन और भी होता है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर E is equals to limit, वेक्टर E is equals to limit Q नॉट tends to zero वेक्टर F अपॉन में Q नॉट। ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें ये भी दिखाया जाता है कि Q नॉट कहाँ जा रहा है, बिल्कुल जीरो के करीब, यानी उसकी जो टेस्ट चार्ज है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी वैल्यू बहुत कम ली जाएगी। और इसके कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए जा सकते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज, अगर E का आपको एसआई यूनिट देना है तो इसके राइट साइड का एसआई यूनिट दे दीजिए। फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, मींस न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और यूनिट होता है जो कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसको भी मैं इंक्लूड कर देते हैं। इट्स अनदर यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये भी एसआई में ही कैलकुलेट की जाती है। एक्चुअल में होती है न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हो, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, अगर देखो आपको E की डायमेंशन देनी है तो जाहिर सी बात है किसके इक्वल है? F अपॉन में Q की। तो आप डायमेंशनल फार्मूला F अपॉन में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F क्या होता है? ml t पर पावर माइनस का 2 अपॉन में चार्ज का डायमेंशन at। अब ये t पावर नीचे प्लस 1 है, न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा क्या हो जाएगा? -1। तो -2 पहले से, -2 -1 इक्वल्स टू -3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ml t पर पावर -3 a पर पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E, और कैपिटल E is equal to F upon Q naught, where Q naught is a whose charge, this numerical value is very small, tends to 0। तो इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर E is equals to limit Q tends to 0 वेक्टर F upon में Q naught। It is a vector quantity, its SI unit is Newton per कूलम एंड इट्स अनदर यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से लिया गया है, ये आगे आपको बताया जाएगा। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज mlt पर पावर -3 a पर पावर -1। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका एक आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज। अभी क्या था कि आपने केवल समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब पर्टिकुलर आप पढ़ेंगे किसी पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। तो उसका एक्सप्रेशन भी देख लें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे, देखें, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q placed at point, placed at point ओ हमने कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट चार्ज अपने पास Q है जो कहां पर रख दिए हैं, Q पर रख दिए हैं। नेक्स्ट we wish to determine electric field at point P at a distance of small r from it, यानी जो पॉइंट O है, ये रहा आपका पॉइंट O जिस पर आपने क्या किया, उस पॉइंट चार्ज Q को प्लेस किया हुआ है। यहां से r मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, जहां पर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। एक और एजम्पशन ये देख लेते हैं। फॉर दिस imagine a test charge Q naught placed at point P। इस इमेजिनेशन के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक चार्ज ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, Q naught, और टेस्ट चार्ज मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट का चार्ज, और यहाँ आपका रहा Q जो पॉइंट चार्ज जिसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है सेकंड रीडिंग, और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या कंसीडर कर रखा है, स्मॉल r। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के पहले आपको यही दिख रहा है, टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, देन वी कैन से फोर्स बिटवीन देम इज, यानी कूलम्बियन फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन में r स्क्वायर, वेक्टर r का स्क्वायर इनटू r कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड फार्मूला अभी आप लिखे थे कि वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन में Q नॉट। तो क्या हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F इनटू 1 अपॉन में Q नॉट। अब वेक्टर F की आप चाहो तो वैल्यू प्लेस कर सकते हो। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ यही आपका कहता है कि वेक्टर F इज इक्वल्स टू दिस, इसकी वैल्यू आप जरा राइट करें तो वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर इनटू r कैप इनटू 1 अपॉन में ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर इनटू r कैप इनटू r कैप। This is the formula of electric field due to a point charge। अब थोड़ा ध्यान दें आप, where वायर आ जा रहा पैर के नीचे, देखें, where r cap is a unit vector in direction from Q to Q नॉट, यानी Q से Q नॉट की तरफ एक ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर हम बात करें केवल मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा ओनली E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी आपको इसका आगे भी यूज करना है, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पॉइंट, तो आपको बार बार ये चीजें रियलाइज कराई जाएंगी।
याद दिलाई जाएंगी, आपको ये चीजें बार बार याद दिलाई जाएंगी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। आप लोग देखे होंगे कि ये चीज क्या है, कांस्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी कांस्टेंट को ही क्या बोल देते हैं, k। तो ये फार्मूला शॉर्ट में हो जाता है आपका E = k × q अपॉन में r स्क्वायर। हमने डिस्टेंस r लिया है तो r स्क्वायर, अगर आप x लेते तो डिस्टेंस जो नीचे r स्क्वायर लिख रहे हैं वहीं पर आप क्या लिख देते, x स्क्वायर।